अमेठी से खबर। प्रदेश के राज्य मंत्री व अमेठी प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा पहुंचे अमेठी। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर पत्रकारों के साथ हुई प्रेस वार्ता। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने आम आदमी का बताया बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। ब्यूरो नौशाद खान, अमेठी। विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2025-26 का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही अभिनंदनीय बजट है, जिसमें विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के साथ साथ जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार ने फंड्स की व्यवस्था करने का काम किया है। गरीबों को विशेष रूप से 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया हो, और उस मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने 75,000 नए डॉक्टर्स का इंतजाम करने का जहां काम किया है। वहीं पर जो किसानों को क्रेडिट जो लिमिट थी 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख रुपए तक सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं जो आयकर स्लैब है उसको 12 लाख रुपए तक सरकार ने किया है। एक बड़ी राहत देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया गया है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से उनको सराहना करता हूं। ये बजट जो गांव का जो गरीब है, जो गांव का किसान है, जो कमजोर तबका है, उसको विकास को उसको गति देने वाला है, और विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है जो हमारा उसको गति देने वाला है। और एमएसएमई सेक्टर में जो युवा वर्ग है जो व्यापार से जुड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता है, उसके लिए भी सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था देने का काम किया है। मंत्री जी, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है। करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमारे धार्मिक स्थान हो उसके जो उन्होंने कहा कि विरासत का सम्मान भी और उसका विकास जिस तरीके से उन्होंने किया है, चाहे वो महाकाल की नगरी को सजाने की बात हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की नगरी को सजाने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, तो और चाहे बाबा केदार में वहां उनको सजाने की बात हो, तो पूरे देश के अंदर आज एक उत्साह का वातावरण है। और जो कुंभ हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, आस्था का एक बड़ा केंद्र है। आज पूरे देश के अंदर जो अभी तक जो हम लोग 40 करोड़ लोगों को पहुंचने का अनुमान था, ये संख्या लगभग 55 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। स्नान या 144 साल बाद वाला तो जिस तरीके से हम देखते हैं, देखिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है, जो जिस धर्म में होता है उसकी इच्छा होती है कि जो हमारा धर्म जो हमारा सदियों से जिसको हम कुंभ को मनाने का काम करते हैं, आज हर व्यक्ति वहां पहुंचने का काम कर सकता है। तो जिसके जो मन में जाकी रही भावना जैसी आप समझ सकते हैं, आज हर आदमी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार ने वहां पर एक बेहतर व्यवस्था देने का काम किया है। लोग उसकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आपको लगता है बजट में महंगाई को लेकर के कुछ प्रावधान? सरकार ने तमाम रियायत देने का काम किया है। जैसे मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसको जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आयकर स्लैब को बढ़ाने का सरकार ने काम किया है। वहीं गरीब जो परिवार है उसको जो है सरकार ने जो है 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ जो किसान हमारे भाई हैं उनको 3 लाख से बढ़ाकर क्रेडिट लिमिट को 5 लाख रुपए करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो और चाहे मिडिल क्लास, उसको सरकार ने इस बजट में राहत देने का काम। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महाकुंभ जा रहे हैं स्नान के लिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पिछले समय में जिस प्रकार से उन्होंने सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, उनके साथी संगियों ने किस प्रकार टिप्पणी किया, और लगातार जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग उनको आहत करने का, उनको टिप्पणी करने का उन लोगों ने काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इनको तो बहुत पहले जाना चाहिए था। जिलाध्यक्ष की सूची का काफी इंतजार हो रहा है। ये संगठन का विषय है, संगठन इसको अपने अनुसार तय करने का काम करेगा।